गोरखपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में एक सुंदर, सुशील और अच्छी लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया की शादी कुछ समय पहले ही शहर के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई रहती है। सिया की एक छोटी देवरानी भी होती है जो उसी शहर में एक अमीर ख़ानदान से आई रहती है। इसलिए सिया की सास सिया को कम पसंद करती थी और उसकी देवरानी को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती थी। वो सिया से कभी ढंग से बात नहीं करती थी और एक दिन अरे ओ सिया बहू, रिया बहू, इधर आना जरा। सिया और उसकी देवरानी दोनों अपनी सास की आवाज़ सुन के अपनी सास के पास आती है। सिया: जी माँ जी, आपने बुलाया हमें? हाँ, रिया बहू, सिया बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं तो तुम दोनों उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना। और रिया बहू, तुम तो शहर की अमीर खानदान की बेटी हो तो तुम ही ये सब खाने का इंतज़ाम देख लेना। सिया को क्या पता है ना है। रिया हंसते हुए: जी माँ जी, दीदी को क्या पता कुछ आता भी है कि नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी। रिया और उसकी सास दोनों सिया को ताना मार के हंसने लगती है। फिर रिया और सिया दोनों वहाँ से चली जाती है। सिया सीधे ही किचन में जाके खाने की तैयारी करने लगती है और उसकी छोटी देवरानी रिया अपने रूम में जाके सो जाती है और उसको सोए हुए बहुत देर हो जाती है। जब तक सिया ने सारा खाना बना लिया होता है, उसने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई होती है। तभी सास की आवाज़ आती है। अरे ओ रिया बहू, सिया बहू, तुम दोनों ने अभी तक खाना बनाया है कि नहीं? मेहमानों का आने का टाइम हो गया। तभी सास की आवाज़ सुन के रिया की नींद खुल जाती है और वो जल्दी जल्दी उठ के तुरंत किचन की ओर जाती है। किचन में पहुंचकर रिया देखती है कि सिया ने पूरा खाना बना लिया होता है, जो दिखने में बड़ा ही स्वादिष्ट था। ये देख के रिया बहुत खुश होती है और जब उसकी सास किचन में आती है तब रिया: जी मम्मी जी, मैंने पूरा खाना बना लिया है। अरे वाह बहू, तुमने तो इतना सारा खाना बनाया है, दिखने में भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा ही हुआ जो मैंने तुम्हें खाना बनाने को बोल दिया। पता नहीं वो गांव की गंवार सिया क्या बनाती खाने में। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए मेरे होते हुए। हाँ बहू, तुम्हारे होते हुए टेंशन कैसी। कुछ ही देर बाद सारे मेहमान आ जाते हैं और खाना खाने बैठते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना होता है, इसलिए सारे मेहमान खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ सुन के सास बहुत खुश होती है और सबको बताती है। ये खाना मेरी छोटी बहू रिया ने बनाया है। रिया तारीफ सुन के बहुत खुश होती है, लेकिन सिया को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो आश्चर्य से अपनी सास और रिया की ओर देखती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। कुछ देर बाद सारे मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। फिर सास: अगर तुम नहीं होती रिया बहू तो आज तो इस गंवार ने मेरी नाक कटा देनी थी। सिया बहू, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, गांव की गंवार हो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि नहीं। सास की खरी खोटी सुन के सिया वहाँ से उदास मन से चली जाती है। एक दिन सिया घर से बाहर रहती है और उसकी सास को कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो वो रिया बहू के पास जाती है और रिया को बोलती है: अरे ओ रिया बहू, तुमने जैसे उस दिन खाना बनाया था जब मेहमान आए थे, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना था। आज भी मेरे लिए वैसा ही कुछ छोले भटूरे या तो कुछ भी चटपटा सा बना दो, बड़ी भूख लगी है। जी माँ जी करके कुछ बनाने चली जाती है, बट उसे तो कुछ खाना बनाना आता ही नहीं। इसलिए रिया सोचती क्यों ना मैं खाना होटल से मंगाऊं। और रिया जब होटल में कॉल करके खाने का ऑर्डर देती है तभी उसकी सास ने सब कुछ सुन लिया होता है। सास को सब कुछ पता चल जाता है कि उस दिन रिया ने नहीं, सिया ने खाना बनाया था, बट फिर भी वो रिया को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक दिन तीनों सास बहू रिया, सिया और उसकी सास सब्जी लेने मार्केट जाती है। और जब वो तीनों सब्जी ले रही होती है तभी अचानक से सामने से एक बेकाबू कार बहुत ही तेज़ रफ्तार में सिया की सास की तरफ आती है।
जिसे देखकर रिया बहुत डर जाती है और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। लेकिन ये सब देख के सिया अपनी सास की तरफ जाती है और अपनी सास की जान बचाने के लिए उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और वह कार उसे टक्कर मार के वहाँ से चली जाती है। सिया को ज़मीन में गिरा देख उसकी सास को बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर तुरंत ही सिया को अस्पताल ले जाया जाता है और कुछ दिनों में ही सिया ठीक होके घर आ जाती है। सिया की सास सिया से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है और दोनों सास बहुएं एक दूसरे से गले लग जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।